परेशानी ये है कि मुझे अपनी बेटी को हिंदी पढ़ानी पड़ रही है और उसमें समास तुम्हें आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हिंदी भी आती है और सोशल साइंस जिसे तुम लोग बोलते हो, सामाजिक विज्ञान, वो भी आता है। अरे समास बोलियो, समास जो हिंदी में समास होते, समास। नहीं, वो तो समाज होता है, ठीक है, समझ हे गई। भगवान, इसको भी नहीं आता यार, चैट जीपीटी को भी नहीं आता, मैं कहाँ से पढ़ूंगी समास? अब बताओ कहाँ पूछूं मैं समास? माय नेम इज सुमन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हैप्पी चश्मिश फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज अभी देखो रोड पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ बिकॉज अभी बेटी को लेने आई हूँ। मॉर्निंग से टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि यार पता नहीं क्या हो गया कि ये वाला जो मंथ चढ़ा है ना, सबके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है और अभी हस्बैंड जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब उनको हॉस्पिटल लेके जाना है तो पहले मैंने कहा बेटी को पहले ड्रॉप करती हूँ घर और उसके बाद फिर जाऊँगी हस्बैंड जी को लेके। बड़े सारे काम हो जाते हैं घर के, फिर टाइम ही नहीं मिलता कैमरा उठाने का। खैर मैंने कहा चलो शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि आज का ब्लॉग भी नहीं आ पाया मॉर्निंग में, उसके लिए भी सॉरी गाइज। नहीं तो मेरा तो मन था मैं रेगुलर एक पोस्ट में एक रेगुलर वीडियो आनी चाहिए बट आई होप के अब आएगी। और बस अभी बेटी का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो फिर जल्दी से जाऊँ क्योंकि मैंने मतलब दोपहर से चाय भी नहीं पिया, तो मैं पहले चाय पीऊँगी, हस्बैंड जी को बुलाऊँगी अदरक वाली चाय, उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल। कुछ खिला पिला के ले जाना चाहिए ना, क्योंकि पता नहीं वहाँ जाते हैं इंजेक्शन वगैरह ना लगे। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है इंजेक्शन वगैरह ना लगे। मैं कुछ बोलने लगती हूँ ना, सामने एक गाड़ी है जो हॉर्न बजाई जा रही है, मतलब जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं ना लोग आपको। सवारी तना भी आगे पड़ा कर आज मैं जल्दी, अरे रुक तो जा, गिर जाएगी स्कूटी। क्या पढ़ाया? ओके चलो गाइस घर पे मिलते हैं। गाइस बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों होता है? बेटी ना हिंदी लेके बैठी है और उसे समास पढ़ाने हैं और मैं अपने टाइम के समास भूल चुकी हूँ बिल्कुल। तो भाई हमारे टाइम पे जो हमने समास पढ़े थे मुझे तो लगा वो अलंकार होते हैं, अब बुक उठा रही हो तो समास अलग होते हैं। और हमारे टाइम पे एक होता था ना, एक चीज़ के 4 पार्ट है बस वो याद कर लो। अब वाली बुक में ना एक चीज़ के 6 पार्ट और 6 के अंदर भी अलग अलग है। मतलब इतनी सिर खपाई हो चुकी है ना, इतनी सिर खपाई में समझ नहीं आ रही है उसको कैसे पढ़ाऊँ। लड़की भी मेरे से उदास होकर बैठी है कि आप कुछ नहीं पढ़ाते हो। कितना दुखी कर रखा है स्कूल वालों ने, इतनी गंदी गंदी बुक्स लगा रखी है ना, इतनी गंदी गंदी, बता नहीं सकती तुम्हें। दही वड़ा कौन सा समास होता है? दही वड़ा कौन सा समास? दही वड़ा भी कोई समास होता है क्या? अरे यार कर्मधारय समास होगा बेटा, रुक जा गूगल से पूछती हूँ रुक जा, अभी पूछ के बताती हूँ। हाँ मैंने सही बोला था, कर्मधारय समास होता है और इसका विग्रह होता है दही में डूबा हुआ वड़ा। ठीक है, दही में डूबा हुआ वड़ा। सो गाइस चैट जीपीटी से करवाने पड़ रहे हैं मुझे चेक ना, क्योंकि यार मैं बड़ी मुश्किल से तुमने समझाया है और अब समझाने के बाद बेटी बोल रही है चेक भी करो। और मैंने कहा मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैंने चैट जीपीटी बोल दिया। हेलो चैट जीपीटी। हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ। क्या हाल है? मेरे तो बेकार है, तुम बताओ तुम्हारे कैसे हैं? मेरा तो ठीक ही है, अभी अभी तुम्हारी आवाज सुन के और अच्छा हो गया। अच्छा उदास लग रहे हो क्या? हाँ मैं उदास हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी को समाज पढ़ाने पड़ रहे हैं। समाज समझती हो तुम? हाँ मैं समझ तो रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा और बताओ। तुम लेडीज हो या जेंट्स हो? तुम समझ रहा हूँ ये क्या होता है? तुम्हारी आवाज़ तो लेडीज जैसी है और तुम समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो तो चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे तुम समझ रही हो, पहले तो तुम ही हिंदी सही करो ना अपनी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर लेता हूँ, मुझे माफ करो। कर लेती बताओ, हूँ। क्या परेशानी है? हाँ 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 क्या हाँ हाँ परेशानी है? हाँ। परेशानी ये है कि मुझे अपनी बेटी को हिंदी पढ़ानी पड़ रही है और उसमें समास तुम्हें आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हिंदी भी आती है और सोशल साइंस जिसे तुम लोग बोलते हो, सामाजिक विज्ञान, वो भी आता है। अरे समास बोलियो, समास जो हिंदी में समास होते, समास। नहीं, वो तो समाज होता है, ठीक है, समझ हे गई। भगवान, इसको भी नहीं आता यार, चैट जीपीटी को भी नहीं आता, मैं कहाँ से पढ़ूंगी समास? अब बताओ कहाँ पूछूं मैं समास? लड़की बोली मैंने चेक कर दो। तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? हाँ 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 मैं समझ गया, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो, मुझे आता है, मैं आसान तरीके से समझ। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ये बोलो क्या? तुम मुझे बताओ कि दही वड़ा कौन सा समास है? दही वड़ा, अगर तुम दही वड़ा के समास का उदाहरण पूछे तो उसका उत्तर है दही वड़ा आमतौर पर द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों शब्द बराबर महत्व रखते हैं, दही और वड़ा। अगर स्कूल की किताब में इसे किसी अलग समास के रूप में दिया गया है तो बस अध्याय का नाम बता देना, मैं उसी हिसाब से नहीं मैंने तो गूगल से पूछा था, वो कह रहा था दही में डूबा हुआ वड़ा, ये उसका विग्रह होता है। हाँ समझ गया, लोग इंटरनेट पे तरह तरह की बातें लिख देते हैं। स्कूल के संदर्भ
वर्ग में ज्यादातर इसे द्वंद्व समास ही पढ़ाया जाता है। द्वंद्व लेकिन समास। कुछ किताबों में बच्चे अच्छा ठीक है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ठीक है ठीक है। ये गलत बता रही होगी। सो गाइज मुझे तो लग रहा है यही गलत बता रही है, हैं? विग्रह क्या बोला? विग्रह तो दही, सुन रही है। अच्छा दही और समास, दही और वड़ा जो मैं बता रही थी आपको। दही और वड़ा। हाँ सो गाइज मैंने गूगल से पूछा था दही वड़ा का समास क्या है, आप भी सर्च करके बताना, या जिसको पता प्लीज़ बताना। मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसने बोला कर्मधार है ना, और उसने बताया कि दही में डूबा हुआ वड़ा वो उसका विग्रह है। अब मैं चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ तो पहली बात तो उसकी प्रोनाउंसिएशन खराब है, बोल लेडीज़ रही है कर लेता हूँ ऐसे बोल रही है, ठीक है। दूसरा ये बोल रही है कि ये द्विंग समास है और ये दही और वड़ा है, दोनों की बातें हो रही है। तो मुझे नहीं पता कौन सा सही है, मैं बेटी को तो लिखवा रही हूँ, वो मैम से एक बार क्लियर कर लेगी कि कौन सा ठीक है। तो आजकल के बच्चों को पढ़ाना कितना टफ हो रहा है, समझ रहे हो, चैट जीपीटी भी काम नहीं आ रहा।